प्रदेश में बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये एक्ट गैर आईनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनको बैन किया जाए, उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया जाए और जितने भी बच्चे हैं जो मदरसों में जाते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उन्हें तालीमी इदारों में दाखिल करवाया जाए, क्योंकि मदरसों से ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इससे फ्यूचर में उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडिया की सरकार के इस इक़दाम पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए। हमने जो है ना सर तन से जुदा कर देना है। तो इस किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए यकीनन भारत की गवर्नमेंट ने भी ये मदरसे के ऊपर रोक लगाने के लिए, मदरसों को चेक करने के लिए कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इसके ऊपर भारत में तो खैर शोर हो ही रहा होगा यकीनन, लेकिन पाकिस्तान में भी सबके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि जी ये कैसे हो गया, जबकि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए। और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से, वो भी नाराज़ हो जाएंगे यकीनन मेरी इस बात को सुन के, लेकिन मैं जी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस मदरसा सिस्टम के, और मेरे ख्याल से मदरसा सिस्टम कहीं भी नहीं होना चाहिए। मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो ऑर्डर बहुत डिटेल में है, लेकिन खबर यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहाँ पहुँचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। दरअसल मदरसे की तरफ से पक्ष रखने वाले लोग हाई कोर्ट के जजों को मुतमईन नहीं कर सके और अपनी दलीलें मजबूत आधार पर नहीं दे सके। दरअसल है ये मसला कि 1933 से लेकर के 1944 तक भाषा को, लैंग्वेज को तरक्की देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक अरबी फारसी पर नीति बनी और ऐसे ही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नीति बनी और फिर उसको बोर्ड की शक्ल दे दी गई। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद 2004 में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और आजम खां अल्पसंख्यक मंत्री थे, तो उन्होंने अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का नाम चेंज करके, इस भाषा को चेंज करके और इसका नाम रख दिया मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। समस्या यहां आके खड़ी हो गई कि मदरसे का जहां लफ्ज आएगा तो वो धार्मिक शिक्षा मानी जाएगी। इसी को बुनियाद बना करके हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। अगर ये पहले ही जिस तरीके से पहली हुकूमत उसमें चला आ रहा था कि ये अरबी फारसी बोर्ड होता तो ये फैसला नहीं आता। डेफिनेटली कि अगर मदारिस में सिखाया जा रहा है तो मुसलमान तो वहाँ पे सीखेंगे, उनकी जो दीनी तालीम है वो तो उन्हें वहीं से मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश या कोई इस्लामियात कुछ भी है ऐसा, तो वहाँ से अगर वो सीख रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनको तो वो फॉलो करेंगे। अगर हिंदुइज्म है तो वो हमारे कभी भी मसाजिद में नहीं आएंगे, उन्हें ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है, तो ऐसे ही हमारे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है। तो हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज लाइक कि अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एज फ्रीडम ऑफ उनको वर्शिप भी होना चाहिए। अब आप देखिए, जैसा कि आज दुनिया भर में होली मनाई जा रही है, पाकिस्तान में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीनन इंडिया में भी यही सब देखने को मिल रहा होगा। बॉर्डर पर भी हमने देखा कि जिस तरह से होली मनाई गई है। लेकिन अब बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी नौजवान है इस मुआशरे की, आपको पता होगा कि हम अगर बात करें साइंस की, आईटी की, तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है जब वो वहाँ से निकलता है तो ना किसी अच्छे फॉर्म पे नौकरी कर सकता है, ना ही वो आईटी के निज़ाम से जो है उस तरह से वाकिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर सिर्फ मदारिस तक है, लेकिन अगर कुरान पाक को देखा जाए तो उसमें दीनी और दुनिया तालीमी दोनों चीज़ें हैं। तो अगर वो सिर्फ दीनी तालीम देखेगा तो फिर वो कभी भी आगे उस चीज़ में नहीं देख सकेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर वो दीनी के साथ दुनियावी भी देखेगा, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो उसके साथ उसको मदारिस भी देखना है और उसके साथ उसको स्कूल भी देखना है। तो अगर उनका ये सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट है कि आप मदारिस में ना चाहिए, आप सिर्फ हमारे मंदिर या आप उनकी चीज़ों को बैन कर दो, तो ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है। वो जो चाह रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली कि हर एक को अपना मजहब, अपना एक एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से चलाने का पूरा हक है। और हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का इस तरह का इक़दाम जो है वो समझ से बाला तर है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम आपने पहले खुद बात की कि होली मना रहे हैं, ठीक है, जबकि ये हमारा अपना कल्चर नहीं है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद साइड पे करके हम उनके पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि वो हमारे साथ उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं।
ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है। तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद होने चाहिए। तो मैं हमेशा से कहती रही हूँ और इस वक्त भी मैं जो है यही कहूंगी कि अगर भारत में इस तरह हो रहा है, तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई है जी, भारत इस तरह कर रहा है। लेकिन ये काम तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। मदरसा एजुकेशन जो है वो बंद करें। रिलीजन हर एक का जाती मामला है। अगर आपको रिलीजन पढ़वाना है, पढ़ना है, तो आप घर में पढ़िए, या कम से कम इन मदरसों को इतना चेक तो जरूर करना चाहिए कि कहीं ये बच्चों को गलत सीख तो नहीं दे रहे, जो हमारे यहाँ तो बहुत किया जाता है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के मदरसे क्या सिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो जो है वो एक हेट्रेड जो सिखाई जाती है दूसरे रिलीजन से, वो बहुत ज्यादा है। और यहीं से वो कहते हैं ना, कभी गजवा हिंद हो रहा होता है तो कभी जिहादी बन के निकल रहे होते हैं, कभी सबको कलमा पढ़ा दो, कभी सर तन से जुदा। ये सारी चीजें जो है हमारे ज्यादातर मदरसे से निकलते हैं। वैसे तो अब ऐसे ऐसे लोग भी निकल आए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जाहिर है मदरसे में ये चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी जरूर जो मदरसा सिस्टम है, या मदरसा जितने मदरसे हैं, उन सबको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इनको रोकना चाहिए गलत बातें बच्चों को सिखाने से। बल्कि बंद ही कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जगह जगह मार्केट में इनके बॉक्सेस लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जी इस मदरसे को डोनेशन दीजिए और उस मदरसे को डोनेशन दीजिए। जब से रमजान शुरू हुआ है, सुबह से रात तक कोई ना कोई फोन आता रहता है, कोई ना कोई मैसेज आता रहता है। पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया। और जो यूथ है, जो कि 60% से ज्यादा है, उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है, वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी मतलब आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो, इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते। और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती। या तो वो बात ठीक हो सकती है, या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है, आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल। ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ। और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है। और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करें ये मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास